शेयर मार्केट देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन बेसिक्स समझना इजी है। ये एक ऐसी जगह है जहां कंपनीज अपने ओनरशिप के पीसेस पब्लिक को ऑफर करती है। इससे लोग इन कंपनीज की ग्रोथ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इमेजिन करो, ये एक मार्केट प्लेस है जहां बिजनेसेस इन्वेस्टर्स से कनेक्ट होते हैं। मानो आप अपनी फेवरेट बेकरी का एक पीस खरीद रहे हैं। बेकरी अच्छा चलेगा तो आपका इन्वेस्टमेंट भी ग्रो होगा। स्टॉक मार्केट ओनरशिप और इन्वेस्टमेंट के एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म देता है। ये एक एक्साइटिंग वर्ल्ड है जो फाइनेंशियल ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज खोलता है। ये गाइड आपके रोड मैप की तरह काम करेगा। बिगिनर से एक्सपर्ट तक हर स्टेप में आपका साथ देगा। हम जार्गन को सिंपल बनाएंगे, की कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करेंगे और इन्वेस्टमेंट की एक्साइटिंग वर्ल्ड में नेविगेट करने का नॉलेज देंगे। चलिए, अंडरस्टैंडिंग और वेल्थ बिल्डिंग का ये जर्नी शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट के सेंटर में होते हैं स्टॉक्स, जिन्हें शेयर्स भी कहते हैं। ये किसी पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी में फ्रैक्शनल ओनरशिप रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप एप्पल का शेयर खरीदते हैं तो आप बेसिकली पूरी कंपनी का एक टाइनी पीस खरीद रहे होते हैं। इस ओनरशिप के साथ राइट्स और पोटेंशियल बेनिफिट्स आते हैं। आपका पोटेंशियल रिटर्न कंपनी के परफॉर्मेंस से डायरेक्टली लिंक्ड होता है। अगर एप्पल कोई रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट रिलीज करता है और उसका प्रॉफिट बढ़ता है तो आपके शेयर्स की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। इसके ऑपोजिट, अगर कंपनी को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं तो शेयर वैल्यू कम हो सकती है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से आप उन कंपनीज की ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनमें आप बिलीव करते हैं। ये समथिंग बिग का स्मॉल पार्ट ओन करने और उसकी सक्सेस में शेयर करने जैसा है। याद रखें, केयरफुल रिसर्च और वेल डिफाइंड स्ट्रैटेजी स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली नेविगेट करने के लिए की है। स्टॉक एक्सचेंज एक सेंट्रल मार्केट प्लेस की तरह काम करता है जहां शेयर्स की बाइंग और सेलिंग होती है। इसे एक बस्टलिंग ऑक्शन हाउस की तरह समझो, लेकिन आर्ट या एंटीक्स की जगह यहां कंपनी शेयर्स ट्रेड होते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में दो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE और नास्डैक। बायर्स और सेलर्स अपने ब्रोकर्स के थ्रू स्पेसिफिक प्राइसेस पर शेयर्स बाय या सेल करने के ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। जब ये प्राइसेस मैच होते हैं तो ट्रेड एक्सिक्यूट हो जाता है। स्टॉक एक्सचेंज इस प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी इंश्योर करता है। शेयर की प्राइस ट्रेडिंग डे में सप्लाई और डिमांड के बेस्ड फ्लक्चुएट करती रहती है। अगर किसी पार्टिकुलर स्टॉक को खरीदने वाले ज्यादा हैं बेचने वालों से तो प्राइस ऊपर जाती है, और अगर सेलर्स ज्यादा हैं बायर्स से तो प्राइस नीचे आती है। सेक्शन 4 की कॉन्सेप्ट्स, IPOs, म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक इंडिसेस। आइए कुछ की कॉन्सेप्ट समझते हैं जो स्टॉक मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए क्रूशल हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO। जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार पब्लिक को शेयर सेल करने का डिसाइड करती है तो इसे IPO कहते हैं। इस प्रोसेस से कंपनी वाइडर पूल ऑफ इन्वेस्टर्स से कैपिटल रेज कर पाती है। म्यूचुअल फंड्स इंडिविजुअल स्टॉक्स खरीदने की बजाय आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू स्टॉक्स के बास्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये फंड्स मल्टीपल इन्वेस्टर्स से पैसा पूल करके डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स परचेस करते हैं। स्टॉक इंडिसेस, इमेजिन करो आपको पूरे मार्केट या किसी स्पेसिफिक सेक्टर का परफॉर्मेंस ट्रैक करना है। स्टॉक इंडिसेस जैसे S&P 500 या नास्डैक 100 स्टॉक्स के ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं और मार्केट मूवमेंट्स मेजर करने का बेंचमार्क प्रोवाइड करते हैं। इन की कॉन्सेप्ट्स को समझने से आपको स्टॉक मार्केट एक्सप्लोर करते समय स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिलेगा। याद रखें, नॉलेज इज पावर, खासकर इन्वेस्टमेंट की दुनिया में। सेक्शन 5, बिगिनर स्ट्रेटजीज फॉर इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करना ओवरवेलमिंग लग सकता है, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। बिगिनर्स के लिए कुछ सिंपल स्ट्रेटजीज ये हैं। स्टार्ट स्मॉल। एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट अमाउंट से स्टार्ट करें जो आपको कंफर्टेबल लगे। जैसे जैसे एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप ग्रेजुअली इन्वेस्टमेंट साइज बढ़ा सकते हैं। इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म। स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल हो सकता है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करें और शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस के बेस्ड इंपल्सिव डिसीजंस लेने से बचें। डिवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। अपने सारे एग्स एक ही बास्केट में ना रखें। रिस्क कम करने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिफरेंट कंपनीज, इंडस्ट्रीज और एसेट क्लासेस में स्प्रेड करें। याद रखें, इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। पेशेंस, डिसिप्लिन और कंटिन्यूअस लर्निंग इस जर्नी में आपके एलाइज हैं। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप मोर सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज एक्सप्लोर कर सकते हैं।
सेक्शन 6 इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट्स, टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस। जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट जर्नी में आगे बढ़ेंगे, आपको स्टॉक्स इवैल्यूएट करने के दो प्राइमरी मेथड्स मिलेंगे। टेक्निकल एनालिसिस, इस अप्रोच में हिस्टोरिकल प्राइस चार्ट्स और ट्रेडिंग वॉल्यूम स्टडी करके पैटर्न्स और ट्रेंड्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं जो फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस, इस मेथड में कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और मैनेजमेंट क्वालिटी एनालाइज करके उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू डिटरमिन की जाती है। टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों की अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं। कई इन्वेस्टर्स इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए दोनों अप्रोचेस का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। सेक्शन 7 एडवांस टिप्स एंड कंटिन्यूअस लर्निंग। सीजन्ड इन्वेस्टर्स के लिए कुछ एडवांस टिप्स ये हैं। रिस्क मैनेजमेंट, एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी डेवलप करें जो आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के साथ अलाइन हो। पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग, रेगुलरली अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू और रिबैलेंस करें ताकि इंश्योर हो सके कि आपका एसेट एलोकेशन आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स के साथ इन लाइन रहे। कंटिन्यूअस लर्निंग, स्टॉक मार्केट कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होता रहता है। मार्केट ट्रेंड्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और न्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में अपडेटेड रहें। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग एक कंटिन्यूअस लर्निंग का जर्नी है। इस प्रोसेस को एम्ब्रेस करें, नॉलेज सीख करें और फाइनेंस की वर्ल्ड में न्यू होराइजन्स एक्सप्लोर करना कभी न छोड़ें। पेशेंस, डिसिप्लिन और साउंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के साथ आप स्टॉक मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं।